हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं, सब अलग अलग ऑर्गन टिश्यू पर अटैक करते हैं। हम परमानेंट तो इन माइक्रोब्स को बॉडी से में रहने नहीं दे सकते, नहीं तो ये कोई सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें बॉडी से बाहर निकालने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. We can treat an infectious diseases by two ways. First is the reduce effect of the disease and second is the kill the cause of the disease. If you have food poisoning, vomiting and loose motion, if you will visit a doctor, he will think you have vomiting and loose motion. He will give the medicine to cure वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। बट इससे क्या होगा कि थोड़े टाइम के लिए वॉमिटिंग लूज मोशन ठीक हो जाएंगे, पर फिर से ये हो सकते हैं क्योंकि उस मेडिसिन से पॉजिटिव एजेंट तो किल नहीं हुआ पर टेम्परेरी आराम आ गया। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो यही है कि रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। हमें क्या चाहिए कि जो रूट पॉजिटिव एजेंट है उसे मारना चाहिए, जैसे दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है, मीन्स किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। मान लो अगर आपके पेट में दर्द है और आप घर पर ही इलाज कर लेते हैं तो उससे टेम्परेरी आराम आ जाएगा, पर रूट पॉजिटिव एजेंट तो मरेगा ही नहीं। इसीलिए हमें सेकेंड ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज़ से क्या होगा, इसकी 3 लिमिटेशंस भी होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की 3 लिमिटेशन भी होती हैं। इससे क्या होगा, इन सम केसेस 100% रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डैमेज ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन डैमेज होने से क्या है, 100% रिकवरी नहीं हो पाती। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सेकेंड क्या लिमिटेशन हो सकती है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट इज लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए क्या है, ट्रीटमेंट के टाइम पेशेंट को बेड पे ही रेस्ट करनी पड़ेगी, उसमें वीकनेस आ जाएगी। थर्ड लिमिटेशन इज पेशेंट बिकम्स अ मीडियम फॉर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के टाइम पे वो जो इन्फेक्शियस पर्सन है he or she can become a medium for spread of disease, means जो disease है उसके थ्रू healthy person में भी हो सकती है। So this leads to above difficulties. So prevention is better than cure. Next we will discuss principle of prevention. फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू हैव स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। क्या है, प्रिवेंशन यही है हमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी डिजीज़ हमें जल्दी नहीं लग पाती। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोवाइड प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन, मीन्स जो प्रॉपर फूड होना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हर एक को। फिर क्या है, दिस इज द प्रिवेंशन मेजर। नेक्स्ट इज द टू प्रिवेंट एक्सपोजर, दिस कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज द बाय प्रोवाइडिंग लेस ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन, मीन्स क्या है कि हमें अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड एरियाज में जाने से, क्योंकि क्राउडेड एरिया में ज़्यादा जाओगे तो वहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन का या क्या है वहाँ पे बीमारी का स्प्रेड होने का ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज द बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या है कि हमें सेफ और क्लीन साफ पानी पीना चाहिए। गंदे पानी से क्या हो जाएंगी, डायरिया, कोलरा, ये डिजीज़ हो सकती हैं। इसलिए प्रिवेंशन यही है, इन बीमारियों से बचने के लिए हमें सेफ और क्लीन वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द बाय प्रोवाइडिंग क्लीन इन्वायरमेंट। क्या है कि हमें अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए। जैसे वहाँ पे क्या है, अगर आसपास सफाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या है, इफ़ देयर इज स्टैग्नेंट वाटर देन मॉस्किटो कैन स्प्रेड द डिजीज़। तो वहाँ पे क्या है, इतने ज़्यादा मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो जाएगी एंड दे कैन कॉज मलेरिया। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन।
It involves stimulating the host to develop immunity against agent that cause disease. इसमें क्या है कि हमारा जो होस्ट है मीन्स जो बॉडी है उसको क्या है उसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए जो एजेंट है मीन्स कॉस्टिव एजेंट उसके अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है स्टिमुलेट मीन्स उसको बॉडी को तैयार करते हैं. दिस इज कैसे तैयार करते हैं? दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स ऑफ दैट डिजीज. वीक माइक्रोब्स होते हैं जो उस डिजीज के वो हमारी बॉडी में क्या है इंट्रोड्यूस किए जाते हैं मीन्स जो वैक्सीनेशन होती है बाय वैक्सीनेशन बाय एनी मेडिसिन. वंस द बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज, जब वो वीक माइक्रोब्स को बॉडी में क्या है वैक्सीनेट कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है जो बॉडी है इट विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज. वो एंटीबॉडीज मीन्स बनानी शुरू कर देती है. सो इट कैन फाइट अगेंस्ट दैट डिजीज. अगर उस डिजीज के माइक्रोब्स जो स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स है वो अगर एंटर भी हो जाते हैं तो ये क्या है हमारी बॉडी जो है इट डेवलप्स इम्यूनिटी उसमें ये क्या है और ये एंटीबॉडीज़ क्या है डेवलप कर देती है जिससे क्या है वो उस डिजीज़ के माइक्रोब्स को किल कर देगी एंड बिकम्स इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़. और क्या है उस डिजीज़ के अगेंस्ट हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है या इम्यून है सिस्टम वो क्या है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर नाउ. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.